सखर की होनहार तालबा उरूश ने बर्तानिया में होने वाला क्वींस कॉमनवेल्थ ऐसे कंपटीशन जीत लिया। 53,000 लोग थे। इसकी मैंने तैयारी नहीं की थी। 11 साल की बच्ची, शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी 3rd पोजीशन हासिल की पूरी दुनिया में। सखर की उस होनहार 10 साला तालबा से मिलाते हैं जिसने बरतानिया में कदी मुकाबला नवीसी में ब्राउन्स अवार्ड हासिल किया है। इनसे मालूम करते हैं कि ये जर्नी किस तरह है और ये मुकाबला क्या होता है। ये एक ऐसा कंपटीशन था, क्वींस कॉमनवेल्थ ऐसा कंपटीशन 2025 को हुआ था। अच्छा, ये कंपटीशन क्या होता है और उसमें कितने पार्टिसिपेंट हिस्सा लेते हैं? कोई नाज़रीन को इस हवाले से ज़रा बताइएगा, क्योंकि आपको तो इसने जब आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया तो उसकी मालूमात बताइए। इसमें 53,000 लोग थे और मैं उनमें से एक थी। ये एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें आप ऐसे भेजते हैं। आपने कौन सा ऐसे भेजा था और उसका नाज़रीन को बताइएगा कि उस ऐसे में क्या था? अच्छा, इस ऐसे का टॉपिक था यू एम्बार्क ऑन अ वेरी स्पेशल जर्नी where you find a secret door that takes you to your favorite book। तो इसमें एक बुक होती है नैंसी ड्रू एंड द लाइलैक कैन, वो मेरी फेवरेट बुक है। तो उसमें मैं जाती हूँ और वहाँ पे हम लोग की पूरी कहानी होती है। अच्छा, आपने काफ़ी अवार्ड हासिल किए हुए हैं, इसकी ज़रा अपनी तालीमी काबिलियत के हवाले से ज़रा इसकी अपनी जर्नी बताइएगा कि आपने कौन कौन से अवार्ड हासिल किए हैं। इसमें मैंने क्विज़ कंपटीशन का किया हुआ है और स्कूल के एनुअल एग्ज़ाम्स का, और कल एप्रिशिएशन का मिला था मुझे। सखर में एक बड़ा नुमाया मुकाम आपने हासिल किया। अब इस जब इनाम आपको मिला उस वक़्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? उस वक्त मैं बहुत खुश थी और मैं शॉक्ड भी थी क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं जीत पाऊँगी। अच्छा, इस कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको कितने दिन का वक़्त मिला था और आपने किस तरह तैयारी की इसकी? 1-2 हफ्ते मिले थे हमें और इसकी मैंने तैयारी नहीं की थी। आप मुझसे अभी जो भी पूछ लें तो भी मैं आपको बता सकती हूँ। हम तैयारी के बगैर काम करते हैं सारा। इनाम का जब अनाउंस हुआ तो उस वक़्त आपको किसने बताया था इसका? इसका मेरे दादा ने वेबसाइट को देख के बताया था। इस इनाम के बाद क्या रद्द-ए-अमल आता स्कूल के तालबात का, आपके दोस्तों का? वो लोग खुश थी। उन लोगों ने फिर मुझे कुछ गिफ्ट्स भी दिए थे। इस हवाले से अगर जैसे दूसरों बच्चों को मैसेज देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी कि वो किस तरह इस मुकाबले में वो भी पार्टिसिपेट करें? क्योंकि 53,000 फिगर एक बहुत बड़ा होता है और इसमें कामयाबी का क्या राज है, वो जो उसमें कामयाबी हासिल कर सकें? आप दोस्त रीडिंग करें बुक की और सोशल मीडिया कम यूज़ करें। इस तरह फिर आप लोग भी कामयाब हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया वैसे आप कितना यूज़ करती हैं? हम यूज़ ही करते हैं, हमें पता नहीं है सोशल मीडिया का। सिर्फ नेम्स पता है सोशल मीडिया के। अच्छा, यानी ये कह सकते हैं कि आपको सोशल मीडिया पर ना आने के बावजूद भी आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। जी। सर, इस मुकाबले के हवाले से बताइएगा कि क्या मुकाबला था और किस तरह इसमें आपने अप्रोच किया? इसका नाम है क्वींस कॉमनवेल्थ ऐसे कंपटीशन, जो कि साल में एक मरतबा होता है। इनके डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं और डिफरेंट तरह के कंपटीशन हैं जो ऑन एंड ऑफ हो रहे होते हैं। इसमें मैंने अपनी बेटी को पार्टिसिपेट करवाया। शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी 11 साल की बच्ची, छोटी एज में, जिसने इस कंपटीशन को जो है जीता, 3rd पोजीशन हासिल की पूरी दुनिया में। और इसमें कोई अराउंड 53,000 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था पूरी दुनिया से। जो कॉमनवेल्थ की जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें जो है ये इसने ब्रोंज़ अवार्ड हासिल किया। जब आपको इनकी कामयाबी का इल्म हुआ तो उस वक़्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? जी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बेसिकली कॉमनवेल्थ का जो है कंपटीशन जीतना, ये बताते खुद एक एजाज़ है और फिर ग्लोबल लेवल पे जीतना तो हमारे लिए बड़ा खुशी का मौका था जब हमें पता चला। ये कंपटीशन जीतने के बाद लाज़मी सखर की तारीख में एक नुमाया है ये। तो मकामी मैनेजमेंट के हवाले से या किसी इंतज़ामिया की तरफ से आपको एप्रिसिएशन के हवाले से कोई रब्ता हुआ? जी हाँ, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने और एडिशनल कमिश्नर ऑफिस ने हम लोगों से कांटेक्ट किया था और इनको वहाँ पे इनवाइट किया उन्होंने, और इसको सोवेनियर और सर्टिफिकेट दिया और वहाँ पे इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जिसको अप्रिशिएट दिया गया काफ़ी। उसके कमिश्नर सखर, डीसी सखर और असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर सखर मौजूद थे वहाँ पे। अच्छा, आपको मैसेज देना चाहें दूसरे वालिदैन के हवाले से कि वो किस तरह अपने बच्चों को इस तरह के मुकाबलों में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं? एक तो ये है कि जो मेरी बेटी है वो जिस स्कूल में पढ़ रही है, Y2 के स्कूल में, उसका बहुत मेजर रोल है जो कि बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो पैदा हुआ है पब्लिक स्पीकिंग का, वो बच्चों को जो है कॉन्फिडेंट बनाएं ताकि वो बोल सकें पब्लिक स्पीकिंग में ख़ास तौर पे। और दूसरी चीज़ ये कि सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। सोशल मीडिया जो है वो इन बच्चों की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। ये कच्चे जहन है, जितना ये खुद सोचेंगे, खुद क्रिएटिव इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे तो उतना ही ये पॉलिश होंगे।
तो शेड्यूल कुछ इस तरह हम लोगों ने इनका डिज़ाइन किया हुआ है कि ये सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है फजर के टाइम पे 5 बजे 6 बजे, और रात को 9 बजे लिमिट है, इसके बाद नहीं जाग के बच्चे सो चुके होते हैं। इस दौरान इनकी वही एक्टिविटीज़ होती हैं। बुक रीडिंग पे इनका बहुत फोकस रखा है हमने शुरू से। कुछ रूटीन और हैबिट्स हमने इस तरह डेवलप किए हैं कि सोशल मीडिया से बिल्कुल साइड पे रह के और सारा इंटरेस्ट इनका रीडिंग की तरफ रहे, तो सारा फोकस हमारा यही रहता है। अच्छा, मैंने देख रहा था इसके बच्चे के रूप में काफ़ी सारी बुक्स हैं, भाई किन की बुक्स हैं? बुक नवीसी का किन किन को शौक है, क्या है ये? बुक नवीसी का हम सबको शौक़ है। मुझे, मेरे ससुर को, इनके चाचू, इनकी फुप्पो, इनकी दादी, तो वो हम सब बैठ के पढ़ते हैं। तो इन बच्चों में भी है, बल्कि ये अपनी पॉकेट मनी से सारी बुक्स ही लेते हैं। इन सब की अपनी अपनी फ़िक्स हैं। जैसे अरूश को अपनी नैन्सी ड्यू सीरीज़ हैं, जैसे उर्दू में है सस्पेंस नावल इमरान सीरीज़, कुछ उस तरह की। वो इंग्लिश की है तो वो इसको बहुत पसंद है। तो जब भी इसको कोई पॉकेट मनी मिले या अभी जब सब इसको गिफ्ट्स दे रहे हैं तो वो सबसे वो बुक्स ही डिमांड करती हैं, और ये बहन भाई आपस में ये कंपटीशन ही होता है किसने कितने दिन में एक बुक ख़त्म करनी है। तो इनकी बस इस तरह इनकी रीडिंग की हैबिट भी डेवलप हो गई है, और अब जो इनको इंटरेस्ट होता है हम फिर वही वाली बुक्स इनको ला देते हैं। आपका एक अमली तजर्बा भी हुआ कि आपने कामयाबी अपने इसी असूलों पर जो है हासिल की। अपने इस तजर्बात की रोशनी में कुछ मुख्तसरन नाज़रीन को बताइएगा कि वो अपने बच्चों की तरबियत किस तरह ये कर सकते हैं कि वो भी, इनके बच्चे भी इस बुक रीडिंग की तरफ जाएँ? पहली चीज़ तो ये कि हम लोग अब बीइंग अ पेरेंट हम कोशिश करते हैं कि जी हम मसरूफ़ है तो बच्चों को हाथ में टैब आईपैड पकड़ा दिया कि आप यूट्यूब देखो या जो देखना है। तो हमने ये कोशिश की थी कि चाहे जितनी भी मसरूफ़ियत है, चाहे बच्चा जितना भी क्रैंकी हो रहा है, रो रहा है, हम नहीं देते थे, नहीं देना। वो एक आदत जो इनकी डेवलप हो गई है। तो सबसे बड़ी चीज़ सोशल मीडिया से ये दूर है। हाँ, पढ़ने के लिए कोई चीज़ नई सीखने के लिए आपने देना है, घंटे के लिए बच्चे को अपने साथ बिठाएं, दोनों मिल के देखें, आपकी भी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। बाकी जो आप करते हैं वही बच्चा करता है। अगर आप लोग खुद से घर में रीडिंग करेंगे तो बच्चे में भी वही आदत डेवलप होगी। और रीडिंग इटसेल्फ आपको बहुत सारी चीज़ें देती है। बच्चों की वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, लिखने में उनमें जितनी स्ट्रॉन्ग हैबिट्स उनकी डेवलप होती हैं वो आप यूट्यूब दिखा के बच्चे की नहीं कर सकते। तो मेरा हर पेरेंट को यही मशवरा है कि सोशल मीडिया से दूर रहें और रीडिंग की तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान दें, तो बच्चे फिर खुद ब खुद निकलते हैं अच्छे।